हेलो एवरीवन। मेरा नाम मनीष है और आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी वोकैबलरी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हम अपनी वोकैबलरी कैसे इम्प्रूव करें, तो मेरे को ये याद आता है, मैं 12th क्लास में था और एक अरेंजमेंट का पीरियड लग रखा था हमारा। तो मेरी क्लास के एक लड़के ने मैम से पूछा, मैम मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो मैम ने बड़े ध्यान से उसको देखा और उसको ये बोला कि उसका नाम दीपक था, कि दीपक, वोकैबलरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मार्केट में जाओगे और 1 किलो में आप बोलोगे कि मुझे 1 किलो वोकैबलरी दे दो और आपको 1 किलो वोकैबलरी मिल जाएगी। आपको उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत कोशिश ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी हो पाएगी। तो इस बात को लगभग 10-11 साल हो गए हैं और ये बात आज भी मेरे को याद है कि ऐसा कोई एपिसोड हुआ था। तो शायद इसी को देख के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी वोकैबलरी अच्छी होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन आता है कि आपकी वोकैबलरी अच्छी होना क्यों ज़रूरी है। इंग्लिश, हम तो हिंदी स्पीकर्स हैं ना, हम तो हिंदी भाषी स्टेट्स में रह रहे हैं। नॉर्थ इंडियन बेल्ट में मैं रह रहा हूँ, या हम जो मेरे व्यूअर्स हैं ये नॉर्थ इंडियन बेल्ट में रह रहे हैं। तो क्यों हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए? तो इसका पहला रीज़न या लॉजिकल बात ये कही जा सकती है कि वर्ल्ड में जितनी भी अच्छी किताबें हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हो चुकी हैं। कई किताबें तो ऐसी हैं जो 3-3, 4-4 बार लोगों ने उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ऑब्वियसली। सो आपको अगर बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान हो तो आपको अंग्रेज़ी अच्छी आनी चाहिए। तो ये एक लॉजिकल बात कहते हैं। ओके, मैं यहाँ पे इस बात को नहीं बोलूँगा कि क्या पढ़ें, बट इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ओके तो मैं यहाँ पे 2 मेथड्स के बारे में बात करूँगा। फर्स्ट इज़ ऑर्थोडॉक्स मेथड, जो हमको 20-30-40 साल पहले लोग के मेथड्स हैं, कि लोग वही रटी रटाई बातें हैं कि ये कर लो। और एक जो सिंपल मेथड है, जो सेकंड मेथड है, वो सिंपल मेथड है। तो मैं दोनों के बारे में बात करूँगा। दोनों ही अपने आप में अच्छे हैं। आप जो आपका काम पर जो आपके काम आ जाए वो बेहतर है, इन शॉर्ट। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज ऑर्थोडॉक्स मेथड। तो सबसे पहले लोग ये बोलते हैं कि आप ये करो, आप एक डिक्शनरी ले लो और डिक्शनरी से रोज़ आप 50 वर्ड्स या जो भी एक पेज है वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर डिक्शनरी में 500-600 वर्ड्स हैं तो लगभग 2 साल के करीब में आपकी डिक्शनरी पूरी हो जाएगी और आपका शब्दकोश अच्छा हो जाएगा, आपकी वोकैबलरी अच्छी हो जाएगी। उसी के साथ उसमें एक एडिशनल पॉइंट ये था कि आप इसमें जो आपने वर्ड्स पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल आपने रोज 50 वर्ड्स पढ़े, तो आप उन 50 वर्ड्स पे सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करो। तो ये एक हो गया। अब सेंटेंसेस के साथ आप ये भी सीखो कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहे गए हैं, कि हर एक वर्ड अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग स्लाइटली चेंज हो जाता है, बहुत थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है वर्ड्स में या वर्ड के मीनिंग में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब राइटर ने ये लिखा है तो उसको एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहता है। सो दैट मैटर्स। ओके, उसके साथ साथ इसी ऑर्थोडॉक्स मेथड का एक लास्ट पॉइंट ये भी है कि आप एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो। जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, मोस्टली हर किसी के घर के पास 3-4 किलोमीटर के रेडियस में आपको एक अच्छा सा इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग सेंटर मिल ही जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो कराते हैं, यूजुअली ये होता था कि बच्चे 10th क्लास की छुट्टियाँ, 10th क्लास एग्ज़ाम्स देते थे, उसके बाद 3 महीने की छुट्टियाँ पड़ती हैं। तो उसमें बच्चे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स और एडजॉइनिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करते थे पहले। अब तो खैर काफ़ी स्कूलों में, महानगरों में बच्चे आमतौर पर अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। खैर, ओके, ये हो गए ऑर्थोडॉक्स मेथड। अब हम आते हैं स्लाइटली बेटर मेथड्स भी। जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो आप किस तरीके से पुराने तरीकों के साथ ही अपनी इंग्लिश बेटर कर सकते हैं। सो मैं फर्स्ट चीज़ ये बताऊंगा कि आप उसमें जो बेटर मेथड्स है उसमें फर्स्ट चीज़ ये है कि आप एक बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। जैसे अगर आप स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको स्पोर्ट्स पसंद हो सकता है, कोई
कोई बिल्कुल इंट्रोवर्ट है तो वो फिक्शन पढ़ सकता है, कुछ लोगों को क्राइम बहुत पसंद होता है तो वो क्राइम फिक्शन पढ़ते हैं, फिर कुछ लोगों को बिल्कुल पढ़ना है कि क्राइम नॉन फिक्शन जो हो रखा है वो ही पढ़ना है। तो आप अपने आप को ये जानिए कि मुझे क्या पसंद है। लेट्स से किसी को क्राइम फिक्शन पसंद है तो आप गॉडफादर वाली किताब पढ़ सकते हैं, मारियो पूजो सर की जो उन्होंने किताब लिखी है गॉडफादर। पर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें कि यार मेरे को ना ये टाइप की बुक्स पसंद आती है तो मैं यही ले लूँगा। कोई ऐसे आजकल तो और वेरिएशंस आ रहे हैं, आप फाइनेंसिंग वाली किताबें भी पढ़ सकते हैं, आप सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी टाइप की बुक्स पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ बुक यू वांट टू रीड। ओके, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग इज जो भी बुक है वो चैप्टर से बनी हुई है, हर चैप्टर पैराग्राफ से बना हुआ है, हर पैराग्राफ सेंटेंसेस से बना हुआ है और हर सेंटेंस वर्ड से बने हुए हैं। सो दैट्स द होल पॉइंट कि हम अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप एक बुक पढ़ रहे हैं और आप अचानक से कोई नया वर्ड ऐसा आता है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता। आमतौर पे वो वर्ड टफ ही होते हैं, तो आपने उस वर्ड को इमीडिएटली आपको रुकना है, वहीं पर रुकना है और आपको उस वर्ड को लिख लेना है। आप बुक के मार्जिन पे भी लिखिए, ट्राई कीजिए बुक के मार्जिन पे भी लिखें और एक अलग से कॉपी बना लें कि ये वोकैबुलरी की कॉपी है, इसमें मैं सिर्फ वर्ड्स लिखूंगा। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, आप शीट्स ले लें 20-30 लूज शीट्स, उनको स्टेपलर कर लीजिए और उसको एक आप यूज़ करें कि मेरे को इससे वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है। मान लीजिए कोई भी वर्ड आया, फॉर एग्जाम्पल अबैंडन का मीनिंग होता है त्याग देना या छोड़ देना, ठीक है, या आगे बढ़ना, ऐसा भी। वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। तो आपको इमीडिएटली उसको लिखना है, उसका इंग्लिश में मीनिंग लिखना है और उसका हिंदी में मीनिंग लिखना है। और आप ये भी ट्राई कर सकते हैं उसका बाद में सेंटेंस भी बना लें। ओके, तो आपने जैसे ही वो किया, आप 60 और 70% और आई वुड से 80% ऑफ पॉपुलेशन से आप आगे हैं, क्योंकि लोग ये नहीं करते हैं। लोग अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए इतना एफर्ट नहीं डालते। तो मैंने भी एक ऐसी नोटबुक बना रखी है, तो मैं उसमें ऐसे लिख लेता हूँ। इसमें मैंने इंग्लिश में भी लिख लिया और मैंने हिंदी में भी लिख लिया। उससे ये होगा, मैं इसे हर 10-10 दिन 2-2 हफ्ते में रिवाइज़ करूँगा और एक बार ये रिवाइज़ हो गई तो ये इंटरनलाइज हो जाएगा। 20-30 बार रिविजन हो गई इसकी तो वेल एंड गुड। ओके, जब आपने इसके साथ मैं जब आपको बुक्स बता रहा हूँ तो आप ये ट्राई करो कि बुक्स बहुत ज़्यादा मोटी बुक्स, अगर आप इनिशियल रीडर हैं, अगर आपने बुक्स पढ़ना शुरू ही किया है तो आप बहुत मोटी बुक्स ना खरीदें। उससे होगा ये कि आप बुक को देख के डर जाओगे कि यार इतनी मोटी बुक है, ये बुक कैसे ख़त्म होगी। सो बॉर्डर लाइन ये होनी चाहिए कि आप 300 पेज से ऊपर की बुक ना ही लें तो बहुत ही बढ़िया। आमतौर पे हर महीने में 30 दिन होते हैं, कुछ महीनों में नहीं होते, फेब्रुवरी को छोड़ के, सिर्फ फेब्रुवरी में नहीं होती, बाकी सब में होते हैं। तो आप ये ट्राई करिए कि 300 पेज की बुक्स मैंने लेनी है, हर रोज़ सिर्फ 10 पेज पढ़ने हैं, 10 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ने, क्योंकि आप इनिशियल बिगिनर हैं, आपने स्टार्ट ही किया है और आप अपने आप को परेशानी में डाल दोगे अगर आप ज़्यादा पढ़ने की ट्राई करोगे। तो स्टेडी स्टार्ट। ओके, तो आप रोज़ 10 पेज पढ़िए और लगभग 30 दिन में आपकी 300 पेज की किताब ख़त्म हो जाएगी। अब रोज़ 10 पेज आपके 1 घंटे में ख़त्म हो जाने चाहिए और हद से हद हो गए, मैक्सिमम हो गए तो 100 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए। अगर आप 100 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप ये करिए, मान लीजिए आपने 10 पेज पढ़े तो आप अपने शब्दों में आप उसकी समरी लिखिए कि आपको समरी लिखनी है, सारांश लिखना है कि एग्जैक्टली राइटर ने पिछले 10 पेजों में क्या कहा, मैं ये लिखूँगा। तो आप जैसे ये लिखना स्टार्ट करेंगे, इससे आपका एक्सप्रेशन भी ठीक होगा और एक्सप्रेशन के साथ साथ आप अपनी बहुत ज़्यादा कंटेंट को इतने इसमें आप समराइज़ कर पाओगे। इसी जो पर्टिकुलर बात मैंने अभी बताई, इसी को जर्नलिज्म की भाषा में टाइट राइटिंग बोलते हैं, कि बहुत ज़्यादा मटेरियल को कंसाइज करके बिल्कुल एक शब्द में बता देना कि इसका मतलब ये है। ओके, और जब आप बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप एज आई सेड कि आप इनिशियल और बिगनर ही हैं अभी, तो ये मत सोचिए कि इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरे को इतना सारा पढ़ना है। Don't look at the whole staircase, just look at the next step or just look at the first step.
आपको पूरा रास्ता 100 मील देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल नेक्स्ट स्टेप लेना है, दैट मैटर्स। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि जो मोस्टली स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने इनिशियल डेज़ में अंग्रेज़ी अपनी अच्छी नहीं की होती, तो हम बाद में सफ़र करते हैं, नहीं होता, इट्स बहुत अनबेरेबल सिचुएशन होती है कि यार मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती। सो इट्स फाइन, आपको एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मैं हैदराबाद में जॉब कर रहा था, तो मेरा एक रूममेट था, तो वो महाराष्ट्र का था। तो मैं कई बार कॉल्स पे होता था, अपने लैपटॉप में बात करता था, तो उसने बोला, मनीष यार तेरी तू इंग्लिश तो बहुत बढ़िया बोलता है, तूने कहाँ से सीखी? मैंने कहा यार बस मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ तो बस आ जाती है। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो उसने कहा यार, मैंने कहा तेरी इंग्लिश कैसी है भाई? कह रहा यार बस सर्वाइवल इंग्लिश है। तो तो ये है, आप इसे एक्सेप्ट करिए कि यार हाँ मेरी इंग्लिश अभी ठीक नहीं है, पर मैं इसको इम्प्रूव ज़रूर करूँगा। ये माइंडसेट के साथ आप जब आएंगे तब आप ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। एक और पॉइंट, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि जिस हिंदी या नॉर्थ इंडियन बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग हिंदी मीडियम से भी होते हैं, उसके साथ साथ वो बीटेक भी कर रहे होते हैं, एमटेक भी होते हैं, कुछ कार्य क्षेत्र में भी हैं, उनकी अंग्रेज़ी नहीं है ठीक। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, हर सेमेस्टर में कभी ना कभी कोई इलेक्टिव कोर्स आता ही है। हर साल में, अगर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं तो किसी एक सेमेस्टर में एक इलेक्टिव कोर्स होता ही है, सो फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप उसमें इंग्लिश ले लीजिए, अदरवाइज़ अपने कोर सब्जेक्ट पर तो ध्यान देना ही है आपको, उसमें आप इंग्लिश ले लीजिए। इससे ये होगा कि आपका सेमेस्टर के लिए भी पढ़ पाएंगे और उससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये बेस्ट है। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, तो उसमें हमारे सेमेस्टर में ये होता था कि जीई होते थे, जेनरिक इलेक्टिव, और एक कोर्स ये भी था, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है। इसमें इंग्लिश ही लें, मतलब ये एक एक्स्ट्रा होते हैं, तो आप इसमें इंग्लिश लेंगे तो उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ओके, इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें इस बारे में। ये ध्यान दें कि मैंने केवल दिन का 1 घंटा देना है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बस 1 घंटा दें और इसमें आप देखेंगे कि 1 महीने 2 महीने बाद आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू, मेरे को बस यही कहना था इसमें। और आपके व्यूज़ जो भी हों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल एंड फैंटास्टिक डे। बाय।